वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरूनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञानमपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममेष सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपेश्वरं हरं वेदोल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तानकुशलार्तिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराजनंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और स्तवमाला में पूर्व दिवस में हमने मथुराष्टक स्तव का जो है आस्वादन किया। उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद जो है गोवर्धन अष्टकम जो है लिख रहे हैं, उसका वर्णना कर रहे हैं। लगभग स्तवमाला का जो है समाप्त ही है। इसके पश्चात में वृंदावन अष्टक हैं और श्री ठाकुर जी की कृष्ण नामाष्टक हैं, अर्थात काल ही ये संपूर्ण हो जाएगा। ठाकुर जी चाहेंगे तो विश्राम हो जाएगा।
अथो श्री गोवर्धन अष्टकम, जो गोवर्धन अष्टक है उसका आस्वादन करेंगे। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, नमः श्री गोवर्धनाय, श्री गोवर्धन को जो है मेरा नमस्कार। गोवर्धन अचलाय नमः, अर्थात जो अचल स्वरूप जो विग्रह है श्री ठाकुर जी के, वहाँ जो गोवर्धन है उनको मैं नमन करता हूँ। अब श्री गोस्वामी पाद जो है इसको वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, गोविंदास्युत्तम शितवंशिको नितोद्यो लास्युत्कण्ठमत्तमयोरव्रजवती राधा कुण्डतुङ्गतरङ्गाङ्कुरिताङ्गो प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् यशोत्कर्षाद्विस्मितधीर्भिर्ब्रजदेवी वृन्दैर्वर्यं वर्णितमास्ते हरिदास्यं चित्रैर्युञ्जन् सदुतिपुञ्जैरखिलाशां प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् बिन्दद्भिर्यो मन्दिरतं कन्दोरवृन्दैः कन्दिश्चिन्दुर्बन्धुभिरानन्दयोतीशम् वैदुर्याभैर्निर्झरत्वयैरपि सोऽयं प्रत्यशाम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् स्वस्वद्विश्वालङ्करणालङ्कृतिमध्ये प्रेम्णाद्धौतैर्धातुभिरुद्दीप्तोषान उद्दीपितशानो नित्याक्रन्दत्कन्दर्वेणध्वनिहर्षात् प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् प्राज्यराजिर्यस्य विराजत्युत्पलानां कृष्णेनासौ सन्ततमध्यासेत मध्या सोऽयं बन्धुर्बन्धुरधर्मशूरभीणां प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपुण्याम् निर्धुन्वान् संहृतिहेतुं घनवृन्दं कृत्वा जम्भरातिमसम्भावितबाधं स्वानं वैरं यः किल निर्यापितवान् स प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् बिभ्रान् यः श्रीभुजदण्डपरिभर्तुः छत्रिभावं नाम यथार्थं स्वामकर्षेत् कृष्णोपज्ञं यस्मकतिष्ठोति सोऽयं प्रत्याशामि तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् गान्धर्वायक्किलिकलबान्धवकुञ्जे शून्यस्तस्य कङ्कणहारे प्रोयताङ्ग रासक्रीडामण्डितयोर्वद्यकयाढ्यो प्रत्याशम्य तं कुरु गोवर्धनपूर्णाम् अदृश्येन शेखरपद्यष्टकमेतत् कृष्णान्तोदपृष्ठपठित यस्तव देहि प्रेमानन्दं तुन्दिलयन् क्षिप्रममन्दम् तं हर्षेण स्वीकुरुतां ते हृदयेश इति मत्तमयूराख्य श्री गोवर्धन स्तोत्रम समाप्तम। मत्तमयूर छंद में जिसको लिखा गया है, अथो श्री गोवर्धन अष्टकम। और कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है अपने भाष्य में व्याख्यान कर रहे हैं, यहाँ पुंसंधवलास्त्रिनदक भरेर्नेत्राणि च प्रेक्षिणां चित्राभिर्मणिकान्तिभिर्हरिपदस्पर्शाति हर्षाकुलः। कह रहे हैं समछिन्दन् दृशदस्त्रिभिपरिमुखं गोवर्धनाख्यमधात्वं वन्दे नतवाञ्छितप्रदमहं शैलाधिराजं मुदा। और कह रहे हैं कि हर्ष के साथ जो है उस गोवर्धन को मैं जो है नमन कर रहा हूँ, नमन वंदे उसका वंदना कर रहा हूँ कि नतवांछित प्रदमहम शैलधराजम मुदा, कि जिनको प्रणाम करते ही, जिनके पास हम कोई वांछा करते, प्रणाम करते, अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो वो उस अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे
तो किस प्रकार गोवर्धन विराजमान हो रहा है, तो कह रहे समचिंदन दृषदस्त्री प्रमुखम गोवर्धनाख्यम मधात्वम, अर्थात जो त्रिमुख होकर के, मतलब त्रिकोण आकृति है ना गोवर्धन के, जो कह रहा है कि जो है त्रिकोण जैसा लगता है जो पर्वत है, तो कह रहे त्रिकोण आकृति होकर के जो आपने शरीर के ऊपर समचंदन दृषदस त्रिभी, अर्थात जो अपना जो पर्वत आदि है, जो पत्थर आदि, दृषद शब्द का अर्थ हुआ पाषाण, तो पाषाण आदि को जो है सम्यक दया आपने ऊपर, जो संचिंदन का अर्थ होता है जो टुकड़ा टुकड़ा की गई जो पाषाण है, उसको जो है आपने ऊपर धारण करते, गोवर्धनाख्यम जो पर्वत है वह त्रिमुख होकर के विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पुंसन धवलास तृणदको भरेर नेत्राणी च प्रेक्षणाम चित्रमणिकांत भी हरिपद स्पर्शाकुलम, तो कह रहे जो चित्राभीर मणिकांति भी, मतलब धारण की हुई मणिकांत आदि भी जिसने आपने जो है अंग पे धारण की हुई है, और अति हरि स्पर्शद अतिशकोलम, अथा तो कह रहे कि जो श्री ठाकुर जी हैं वहाँ जो श्रृंगार युक्त शोभायमान जो श्री ठाकुर जी हैं, उनके जो श्री चरण कमल के स्पर्श से जो अति हर्षता को प्राप्ति हो रहे हैं। और जो गोवर्धन हैं, जो धवलास्त्र कवर नेत्राण च प्रेक्षणाम, अर्थात जो गैया है उनको तीर्ण आदि उदक आदि के द्वारा जो है उनका पोषण पालन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। नेत्राणि च प्रेक्षणाम, अर्थात जो भी देखते हैं गोवर्धन को, इस प्रकार स्वरूप को, तो उसके हृदय में हर्ष भर जाता। ऐसे जो श्री गोवर्धन हैं उनको मैं नमन करता, उसका मैं वंदना करता हूँ। अथ श्री गोवर्धनाद्रिम स्तोति गोविंद इत्यादि भी, अब जो है श्री गोवर्धन अद्रि का स्तुति करते हुए गोविंद इत्यादि भी शब्द से जो है कह रहे हैं, हे गोवर्धन, हे गोवर्धन, त्वम में प्रत्याशम वांछा पूर्णम गुरु, हे गोवर्धन तुम मेरी जो वांछा है उसको पूर्ण करो। अब ये पूरे जो 8 श्लोक लिखी गई है उसके अंतिम जो लाइन है उसमें जो है एक ही बात को ही कहा गया है, तो हर जगह में अंतिम में यही अर्थ होगा कि हे गोवर्धन आप मेरी मनोवांछाओं को पूर्ण कीजिए, मेरी प्रत्याशा को कीजिए। और प्रत्याशा क्या है, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल में मेरा रति भक्ति दीजिए, यही एकमात्र अभिलाषा है। कह रहे हैं गोविंद लास्यन, गोविंद से आस्यन, अर्थात श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में मुखने उत्तम से तो विभूषिताया, अर्थात मुखारविंद में शोभायमान हो रहे हैं। वंशहा, जो वंशी हैं उसके कर्णत्वेन धनिना, तब जब श्री ठाकुर जी अपना वंशी वादन कर रहे हैं तो उसके धनी उदंती, जो धनी उदय हो रहे हैं, तो उस धनी लसित कंठ्यात मद्दमयूरो, और उस जो बहुत सुंदर जो धनी है उसको श्रवण करते हुए नृत्य करते हुए मत्तमयूरो ब्रजेर बीत वेष्टिता, मत्तमयूर ब्रजे बीत वेष्टिता, अर्थात वहाँ जो मत्तमयूर आदि हैं उसके द्वारा आप जो है वेष्टित हो रहे हो, अर्थात गोवर्धन की शोभा का वर्णना कर रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी जब वंशी वादन करते हैं तो जो मयूर है वो जो है गोवर्धन अद्रि में ही, पर्वत में ही वहाँ पे नृत्य आदि करते हुए विराजमान होते हैं। उनसे हे राधा कुंड से उत्तुंग ही तरंग है, राधा कुंड से उत्तुंग ही तरंग है, जो राधा कुंड के उत्तुंग ही तरंग है, तो राधा कुंड की जो उन्नत तरंग माला है, यानी उस वही से जो राधा कुंड है उसकी जो तरंग है, जब वायु चल रहा है और उसकी जो तरंग है, तो उस तरंग के द्वारा कल्लहिर अंकुरतानि हरिद तृणबलंत्यांगानि यश तादृश,
अर्थात राधा कुंड के जो जल है, तो राधा कुंड के जल से जो है उस जल रहने के कारण से आसपास में गोवर्धन के जो है अभिनव जो नए नए अभितृण है, लता है, वो सब जो है अंकुरित हुए हैं और वो शोभायमान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि राधा कुंड आदि जो सरोवर है गोवर्धन में, उस के होने से गोवर्धन में नाना प्रकार की नए नए तृण लता आदि जो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो अभी जो है जल है, तो इसीलिए उसी के किनारे पे इस प्रकार से लता आदि जो है देखने को प्राप्त हो रहा है। आजकल जल की बड़े संकट है। पहले हमारे पूर्वज जो है नदी में जल देखे हैं, हमारे पूर्वज नदी में जल देखते थे। उसके बाद तो भाई धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे कुएं में लोग जल देखने लगे। अब कुएं भी नहीं है, कुआं भी अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, सर्वर भी नहीं है, खत्म हो गया है सब, नदी सूख चुके हैं। हम लोग तो ट्यूबवेल में भी देखे हैं। और जो नहर है, नहर और ट्यूबवेल दोनों में देखे। छोटा जो नहर होता है गाँव में, उसमें देखे। आजकल बोतल में दिख रहा है। अब आगे जो है किसमें दिखेंगे उसका कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है बहुत खराब है। इस बार सबसे ज़्यादा जो गर्मी हो मथुरा में पड़ा हुआ है, पूरा यूपी में। और सबसे ज़्यादा पेड़ काटी जाती है कहाँ पे? ये वृंदावन में ही, बिल्डिंग के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। और सबसे टॉप जो सिटी में है, 5-6 सिटी में वृंदावन आ चुके कि इसमें आके इन्वेस्ट करो। और इन दिल्ली और फरीदाबाद इत्यादि इत्यादि के आसपास के लोगों ने तो इन्वेस्ट कर कर करके इनकी जो है एकदम अच्छी तरह से इसको डेवलपमेंट इतना कर दिया कि अब गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है सबकी। तो धीरे धीरे इनकी जो स्थिति जो है बहुत गंभीर हो गए। अब गोवर्धन पर्वत एक बार ऐसा भी था कि गोवर्धन पर्वत को भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे। अब पता नहीं लोगों को ये बात, एकदम तैयार हो गए थे गोवर्धन पर्वत बेच देंगे। एक बार तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट भी लिया कि गोवर्धन के पर्वत के ऊपर से रेल लाइन निकालेंगे। ऐसे ऐसे मतलब गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं और ये अपने आप को बड़े शिक्षित कहते हैं, यानी अपने आप को बड़े शिक्षित कहते हैं ये लोग। और करते क्या है कि भाई इनकी ऐसी मन की अभिलाषा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर से ट्रेन लाइन लिया जाए। तो ऐसे इनकी स्थिति है, ऐसे बड़े बड़े महामूर्ख बैठे हुए महापद में, और ये अंग्रेज की शिक्षा को प्राप्त की हुई, इनको कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, और ऊपर में ज्ञान देंगे। मतलब ऐसी बात है कि वे सोच करके जिनको जल नहीं लेना आता है वो आकर के बड़े पद में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। तो स्थिति क्या हो सकता है फिर? तो यही स्थिति है भारत की। तो यहाँ जो गोवर्धन की महिमा को गायन कर रहे हैं कि इतने जो सुंदर है गोवर्धन, पर आज अगर जाते हैं तो वो आज कैसे दृश्य दिखने को प्राप्त हो रहा है। मतलब पूरे तीर्थ की स्थिति ही जो है खराब है हर जगह में। तो कह रहे इस प्रकार जो है जो शैलराज गोवर्धन शोभित हो रहा है वो मेरी मनवांछाओं को पूर्ण करे। और कह रहे हैं यस्य हरिहि कृतात् उत्कर्षाद विस्मित धीर ब्रजदेवी बृंदिर्वर्यम हरिदासम वर्यतमास्ते। कि कह रहे कि जो श्री ठाकुर जी हैं उनके द्वारा उत्कर्षाद विस्मित धीर ब्रजदेवी वृंदे। तो कह रहे कृष्ण के द्वारा संपादित उत्कर्ष से प्रयुक्त विस्मयापन्न जो गोपी गण है वह जिनकी हरिदास का वर्णना की हुई है, तद गोपियों ने भी उस गिरिराज गोवर्धन की गुणगान गाया है कि गोवर्धन की कितना महिमा है। चित्रैर दुतिपुंजैश्चंद्रकांते कांतेन्द्र नील कुरु बिंदादिशालनम कांति निर्भरे रखिलाशम सर्वम दिशम युंजन त्वम इत्यन्वयः। तो कह रहे कि अनेक प्रकार की जो चित्र ही द्युतिपुंज है, द्युतिपुंज कांत है। तो कह रहे अनेक प्रकार की जो चंद्रकांत आदि मणि है उनके कांति पटल के द्वारा पूर्व बिंदादिशालना मतलब कांति बिंदी कांति भरे निर्भरे कांति के द्वारा जिनकी जो है तेज पुंज प्रकाशित हो रहे हैं, तब जो गोवर्धन है उनमें अनेक प्रकार के रत्नादि विराजमान है, जो चंद्रकांत आदि मणि जो है। तो उस मणि के जो कांति जो है तेज वो जो है प्रकाशित हो रहे हैं
और ऐसे जो श्री गोवर्धन अखिलाशम सर्वाम दिशम जुंजन इंजन अर्थात सभी और जो है उनकी जो ज्योति हो वो प्रकाशित हो रहे, ऐसे जो श्री गोवर्धन है वो हमारी वांछाओं को पूर्ण करें। यो मंदिरताम बिंदुद्भिर्मन चित्र गृहतुल्य कंदर बंदही। तो कह रहे हैं कि जिनमें मंदिर के सदृश गृह तुल्य, गृह के सदृश मणि आदि से चित्रित जो है कंदर विराजमान है, यानी गुफा जो गिरिराज गोवर्धन है जो है उनमें कंदर आदि विराजमान है। इंदूर बंधुभीर अत्युज्जलेर अति स्वाद भी गंधे, अर्थात जो कह रहे हैं इंदु बंधु की भी इंदु बंधुर अति उज्जल स्थित है, अर्थात कह सुधांशु तुल्य सुस्वादु जो कंद मृणालादि जो मूल वस्तु होते, जो कंद मूल जिसको कहते हैं ना, कंद मूल जिसको खाया जाता है। राम जी जब वनवास में तो कंदमूल ग्रहण करते थे, तो कंदमूल का जो स्वाद बहुत अच्छा होता है, खाने में जो है बड़ा टेस्टी होता है। तो जो कंदमूल आदि है वो गिरिराज गोवर्धन में, तो श्री ठाकुर जी आदि को कभी भूख लगा तो भाई सखाओ के ने उठा के लाया कंदमूल, और खूब जो है चकाचक तुरंत वहीं पे भोजन हो गया कंदमूल का। तो कह रहे वही जो कंदमूल आदि हैं उससे जो है परिपूर्ण है। वैदुर्याभि स्वच्छंदैर निर्झर तुयश्च ईषत् स्वपरिकरणम स्वामिनम कृष्णम आनंदेति सत्कृत्याथित्य न स्वयं इति अन्वयः। और कह रहे वैदुर्य अभय तद वैदुर्य के सदृश स्व श्यामी निर्झरित यश्च, अर्थात उनके जो श्याम जो बारी धारा है, अर्थात जो गोवर्धन है उसमें झरना विराजमान है, तो झरने से जो है जल नीचे आता है, तो वो जो झरना की जो जल है उस जल की धारा से जो अपने परिकर के साथ में विराजमान जो श्री ठाकुर जी हैं उनको जो आनंदित कर रहे, यानी उनकी जो सत्कार कर रहे, ऐसे आप गोवर्धन इस प्रकार से शोभित हो रहे, यानी उस प्रकार जो बारी धारा है उससे आप शोभायमान हो रहे हैं। एवं वर्णितम श्री गोपी भी, इस प्रकार से जो है गोपियाँ भी वर्णना करते हैं, पर अभी कोई झरना तो हमें नहीं दिखता है, अभी कोई झरना उपलब्ध नहीं है। सारे गोवर्धन कंदर गुफा भी अब नहीं देखने को मिलते हैं, गोवर्धन ने सब छुपा लिया अपने अंदर कि वह उसमें प्रवेश नहीं करने देंगे, किसी को छुपा लिया सबको, कि ये प्रवेश करने देंगे पता नहीं काल यहीं पे घर बना के बैठ जाए मेरे छाती पे ही, आधा तो दखल कर ही लिया है लोगों ने। हाँ, ऐसे लोग जो हैं आज चढ़ जाते हैं आजकल तो गोवर्धन में, लोग बहुत लोग चढ़ते हैं, आते हैं तो चढ़ जाते हैं, भले गौड़ संप्रदाय के लोग नहीं चढ़ते, बाहर के लोग तो सब चढ़ते हैं गोवर्धन में, खूब चढ़ो गोवर्धन में। और गोवर्धन को उठा उठा करके कोई यूरोप ले जा रहा है, कोई जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, कोई कनाडा लेके जा रहा है कि मैं तो गोवर्धन की पूजा करूँगा। तो ठाकुर जी के देह हैं और उस देह को चलो हम तोड़ तोड़ करके लेके जाते हैं, कहीं पे लेके जाओ, बस श्रद्धा है, निगृह साक्षात भगवान है, तो नारायण शिला लेके जाते, नारायण शिला के लिए कोई निषेध नहीं है। तो नारायण शिला भी वैष्णवों के लिए सभी पूजक पूजा कर सकते हैं, वैष्णव के लिए चाहे माता हो चाहे पिता हो, यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नारायण शिला के सभी पूजा कर सकते हैं। गौड़ीय में सिद्धांत है कि जो भगवान के भक्त है वो नारायण शिला की पूजा के अधिकारी है, तो कोई भी कर सकता है। तो उसको ले लो भाई, उसको लेकर के तुम कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं पे चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप श्री गोवर्धन को उठा करके आप जो है अलग अलग जगह में लेके चले जाते हो और वहीं पे स्थित कर देते हो। आगे ये भी नहीं सोच रहे हो कि भाई हमारे बाद में कौन सेवा पूजा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पुत्र संतान आदि वो धार्मिक नहीं होते हैं, तो आगे कोई श्रद्धा क्या होगा, क्या संभालेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये बड़े अनुचित कार्य हैं कि नहीं, गिरिराज गोवर्धन है उनको यहीं पे रहने देना सही है, उनको उठा उठा करके ना लिया जाए। हाँ, अगर ब्रज क्षेत्र में है तो ब्रज क्षेत्र में आप पूजा इत्यादि के लिए आप उनको रख सकते लेकर के, अगर आप ब्रज क्षेत्र में रह रहे तो आप सेवा करने के उद्देश्य से उनको रखिए, सेवा कीजिए। इस प्रकार से कह रहे हैं। गोपिया भी उनकी जो है महिमा गान करते हुए कहते हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्शो प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयस्तयुर्य
पानी यशुजवश कंदर कंद मूले। अर्थात वही बात को ये कह रहे हैं कि गोवर्धन जो है श्री ठाकुर जी ने उस गोवर्धन पर्वत पर आपने श्री चरण कमल रख इससे जो है क्रीड़ा की है, जो राम कृष्ण आदि है, जो आपने सखा वृंद के साथ श्री ठाकुर जी ने उस गोवर्धन पर्वत में क्रीड़ा की है, जिनके स्पर्श से जो गोवर्धन है वो जो है स्पर्श से आनंदित हो गया, हर्षित हो गया। और श्री ठाकुर जी के निमित्त में यथोचित जो सेवा आदि उसको करना था वो सभी सेवा किया है। इसीलिए हरिदास वर इसको इसलिए कहा गया कि श्री ठाकुर जी के सेवा में ये लगे हुए हैं। यानी किसी भी वस्तु का प्रयोजन पड़े, कैसे भी प्रयोजन पड़े, तो श्री ठाकुर तत्क्षणात गोवर्धन प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे स्वयं ठाकुर जी पर्वत में श्री ठाकुर जी गोवर्धन स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी के अनंत विभूति हैं और अनंत विभूति में कुछ कुछ मुख्य विभूति हैं। तो हर प्रत्येक योनि में ही जो है भगवान जो है एक प्रत्येक योनि में एक मुख्य रूप में श्री ठाकुर जी का अवतार है। प्रत्येक योनि में अधिकाधिक अब देखेंगे कि सर्प में भी भगवान है, वृक्ष में है, अब पर्वत में है, सब में है कि नहीं है भगवान। दैत्य में भी है। दैत्य में कौन है श्री ठाकुर जी? तो कहते प्रहलाद है हम, दैत्य में प्रहलाद है हम। तो श्री ठाकुर जी सर्वत्र यानी उनके मुख्य रूप हैं, ये है उनके विभूति हैं। तो वो हरिदास इसलिए हैं ताकि वो श्री ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी अपने विभू से भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं ही गोवर्धन हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु भक्त स्वरूप में भी वो सेवा गोवर्धन कर रहे हैं, इस प्रकार भाव है। जैसे दाव भैया है हमारे, वो भी स्वयं भगवान ही संकर्षण देव है, परंतु फिर भी भगवान के सखा होकर के विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसे ही तो श्री किशोरी जी की साथ में जो है अनंग मंजरी हो करके श्री दाव भैया सेवा कर रहे हैं और दाव जी होकर के श्री ठाकुर जी के साथ में विराजमान होकर के सेवा कर रहे हैं। सेवा दोनों के साथ में, क्योंकि श्री किशोरी जी भी श्री ठाकुर जी के स्वरूप हैं। तो दाऊ जी जो हैं वो ठाकुर जी के साथ में दाऊ भैया होकर के विराजमान हैं और श्री जी के साथ में श्री जी का छोटी बहन होकर के विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ही श्री गोवर्धन पर्वत जो हैं सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी के, और सभी ब्रज के जो हैं जन वो उनकी वंदना करते हैं कि गोवर्धन पर्वत आप जो है अति धन्य हैं कि आपके श्री अंग में श्री ठाकुर जी जो हैं आपके अंग में आपने श्री चरण कमल स्थापन करके जो है क्रीड़ा किया। तो यह गोवर्धन आप हमारी मन की जो प्रत्याशा है वो पूर्ण कर दे। तो मन की प्रत्याशा क्या है कि श्री गोविंद की श्री चरण कमल में हमारा रति हो जाए, भक्ति हो जाए, यही हमारी प्रत्याशा। ये छोड़ करके हमारे और कौन से आशा हो सकता है, कौन सा अभिलाषा हो सकता है? क्योंकि जो भी हम अभिलाषा करेंगे वो सब अभिलाषा व्यर्थ है, क्योंकि जब श्वास नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे तो सब कुछ यहीं पे धरी की धरी रह जाएगा। तो क्या मांगे भगवान से, बताइए क्या मांगे? कि मांग ले कि आप हमको 10-10 करोड़ रुपया दे दीजिए, नहीं 10 ना 1000 करोड़ रुपया दे दीजिए प्रभु, देख तो लूँ क्या है पैसा में। इंद्र पद ले ले, ब्रह्मा पद ले ले, तो क्या एक दिन मरना ही होगा, चाहे ब्रह्मा बने चाहे इंद्र बने, एक दिन उस पद से हमको हटना ही पड़ेगा। यानी चाहे कहीं पे भी चले जाए वहाँ से हमको जाना ही है। एकमात्र ऐसे स्थान है यद गत्वा निवर्तन्ते, अर्थात जो जहाँ ऐसे हम जगह में जाना चाहिए जहाँ जाने से लौट करके ना आना पड़े। और वो कौन है कि श्री ठाकुर जी की जो धाम है जहाँ पे हम उनकी सेवा कर सकें। अच्छा धाम में भी जाए तो हमें धाम में किस हिसाब से जाए भाई? धाम में भी अलग अलग प्रकार के भेद है कि धाम में जा करके हम द्वारपाल बन गए तो ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, हम लोग चतुर्भुज नारायण होकर के विराजमान हो गए, तो वो हमें नहीं चाहिए प्रभु। हमें क्या चाहिए कि आपकी सेवा चाहिए प्रभु, हम तो दास होना चाहते हैं। कह रहे स्वस्वदि भी धातुर मनुशिलादि भी पीत रक्त नीलवर्णी गौरिकिर उद्दीपिता निशानी यशोतादृश। अर्थात जो गोवर्धन के जो उपत्यका है शानु प्रदेश है, तो गोवर्धन में जो है उनके प्रदेश में नाना प्रकार के मनुशिला पाया जाता है, जो पीत है, रक्त है, नील है, अलग अलग प्रकार के जो मनुशिला पाए जाते हैं। तो कह रहे ऐसे गैरिक आदि जो धातु हैं उस धातु से जिनके
प्रदेश जो है बहुत ही उद्दीप्त हो रहे हैं। हे कीदृश है, किस प्रकार बोले, विश्वालंकरणस्य गोपाल देवस्य हरे स्वसदलम कृतो मेधिर विशुद्धे। तो कह रहे हैं जो जगत को अलंकार करके विराजमान हो रहे हैं, जो श्री गोपाल देव है अर्थात श्री ठाकुर जी है, जो श्री कृष्णचंद्र है, जो हरि है, स्वस्वदलम कृतमेश्वर विशुद्ध, अर्थात वहाँ श्री कृष्ण की मंडन कर्ण व्यापार में जो सुलभ है, अर्थात श्री ठाकुर जी को गैरिक धातु आदि से श्रृंगार कराया जाता, तो गोवर्धन पर्वत में वो मनशिला बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो भी हमको गैरिक धातु चाहिए, गैरिक धातु चाहिए, रक्त चाहिए, नील चाहिए, तो सब वहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो सुलभ हो गया कि हम गोवर्धन की सेवा, गोवर्धन जो है, गोवर्धन के जो वहाँ जो शिला है उसके द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत सुलभ हो जाता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी को उनके जो नित्य ही वहाँ जो गौरिक आदि धातु से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे भगवत उपधुक्तानि ही वस्तुनि पवित्राणि भवन्ति, अर्थात करे जो उनके जो ये गौरिक धातु आदि हैं उनके द्वारा जो है भगवान को जो है श्रृंगार कराए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो श्री ठाकुर जी को जो श्रृंगार कराए जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ सभी वस्तु आदि जो है पवित्र हो जाते हैं, अर्थात वहाँ जो गोवर्धन वो नित्य ही पवित्र हैं और उनके यहाँ जो पवित्र जो शिला आदि हैं उनके द्वारा श्री ठाकुर जी की श्रृंगार आदि कराया जाता है, उससे सजाया जाता है। तस्य अलंकृत लभ्य रीतिवा, अर्थात कह रहे हैं कि ऐसे जो गौरिक आदि धातु उससे श्री ठाकुर जी को अलंकृत लभ्य रीतिवा, अर्थात उसके द्वारा अलंकृत किया जाता है अथवा उनको प्राप्त कराया जाता है। मेद्री संगम चेती धातु पाठ प्रेमना धोती प्रक्षालित, प्रेम से धोत की जाती है, प्रक्षालित की जाते हैं। अर्थात जो है प्रेम प्रक्षालित यहाँ जो गौरिक आदि धातु है, गौर हरि तो गौरिक आदि जो धातु है प्रेम प्रक्षालित ही, अर्थात प्रेम से जो है धौत की गई, मानो ऐसे गौरिक आदि धातु जो साक्षात गोवर्धन के प्रेम स्वरूप है कि श्री ठाकुर जी के जो वो सजा रहा है वो जो शिला है और कुछ नहीं है, वो प्रेम स्वरूप ही शिला है और उसके द्वारा श्री ठाकुर जी को जो है प्रक्षालित प्रेम के द्वारा ही श्री ठाकुर जी को प्रेम रूपी जो शिला है उस शिला को पीस करके जब वो गैरिक आदि जो धातु है उसके द्वारा ठाकुर जी को चित्रकीन किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। तो कह रहे ये तो जो है प्रेम स्वरूप है, ये कोई पाषाण नहीं है। हम देख रहे हैं कि वो गोवर्धन के पर्वत वो पाषाण है, तो नहीं ये पाषाण नहीं है। वो कैसे हैं? तो कहते कि नहीं वो प्रेम प्रक्षालित है, प्रेम स्वरूप है। जो हम पत्थर दिख रहे हैं वो पत्थर नहीं, अभी तो गोवर्धन के प्रेमी हैं, वो इसलिए वो अपने में उस प्रकार धातु का प्रकट की हुई हैं। उस प्रकार जो गोवर्धन के पर्वत में जो उनकी जो पाषाण है वो नीला भी हैं, पीत भी हैं और रक्त वर्ण भी हैं। अच्छा, गोवर्धन के हम देखते हैं पर्वत को तो कई लोग देख के बोलते नहीं थोड़ा सा काला होता है गोवर्धन के पर्वत, श्याम होता है। अच्छा, क्या गोवर्धन के पूरे पर्वत ही श्याम है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें अलग अलग प्रकार के भी वहाँ पे देखने को आपको प्राप्त होगा। अगर आप बहुत पास में जाएंगे फिर निरीक्षण करेंगे तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको एक ही जो कालाई दिखे, अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। तो गोवर्धन अपने में वो प्रकट इसलिए की हुई हैं कि वो ठाकुर जी को सेवा कर सके। तो कह रहे हैं बेनु की चकानाम ये धन द्रुपाकर्षण नित्य माक्रंत कंदरा यश हैं। और जो श्री ठाकुर जी अपना वेणु वादन कर रहे हैं तो उस वेणु के ध्वनि से जो है पूरे गोवर्धन के कंदर आदि मानो गुंजायमान हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी जो है वेणु वादन करते हैं तो वेणु रूप आनंद से उनके कंदर में सर्वदा मानो वेणु की जो धुन है वो स्थित है, शब्दायमान है, उससे गूंज रहे वह ध्वनि।
हे तादृश उस प्रकार सर्वदा हरि प्रेम मत इत्यर्थ, अर्थात गोवर्धन पर्वत सदा ही हरि प्रेम में मत हैं, वो सदा ही श्री ठाकुर जी के प्रेम में रहते। अच्छा, श्री ठाकुर जी स्वयं हैं और फिर स्वयं ही प्रेम करते हैं, तो श्रीमान महाप्रभु ये वो जो स्वयं भगवान है फिर राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु जैसे स्वयं भगवान है फिर भी राधा कृष्ण से प्रेम करते, भाववश में आ जाते हैं। तो हरिदास वर्ग ये है और स्वयं गोवर्धन भगवान है, पर जब वो भक्तवश में आते कि मैं ठाकुर जी साक्षात विराजमान हो रहे हैं तो वो सेवा में लग जाता है। तो जब सेवा में लगता है तो उसके अंदर भक्तवेश आ जाता है, और जब स्वयं भगवान उसमें प्रविष्ट होते हैं तो स्वयं वो गिरिराज जो है स्वयं भगवान हो जाते हैं तत्क्षणात। तो ये उसमें भाव का थोड़ा सा आवेश होता है, तो इसलिए आवेश के कारण से इस प्रकार वो ऐसे रहते हैं कि सदैव वो श्री ठाकुर जी में मत हैं कि भक्त स्वरूप में है, परंतु पुनः वो फिर भगवान भी स्वरूप में भी है, इस प्रकार अर्थ है। प्राज्यति कह करके कह रहे कि यशो तपोपालानाम गंडशैलनम प्राज्य भुवि सिराज श्रेणी कृष्णेन संततम अध्यासित मध्यम विराजती, कि जो गिरिराज गोवर्धन के जो उपत्यका में जो अलग अलग जो थोड़ा छोटे छोटे पर्व जो है पाषाण है ना, छोटे छोटे या थोड़ा बड़ा है ऐसे चट्टान जिसको है थोड़ा सा बड़ा, तो उसमें श्री ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं। गोवर्धन के सिर उपत्यका में जो है अलग अलग जगह में श्री ठाकुर जी बैठते, तो कह रहे कि आपके जो इस स्थान उपल मलानाम गंड शैलानाम, यानी अलग अलग जो आपके शैल हैं उसमें जाकर के जब श्री ठाकुर जी वो विचरण करते हैं तो हे गोवर्धन आपकी शोभा और भी बढ़ जाते हैं। इतनी शोभा लगते हैं जब श्री ठाकुर जी जाकर के वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। असो प्रसिद्धा, तो प्रसिद्ध है। कह रहे हैं स्वयं इत्यन्वय कीदृशस्तम, किस प्रकार आप हैं, शूरविनाम बंधुपालकत्व, आप तो गायों का बंधु हैं, क्योंकि आप उनके पालन करने वाले, जो पालन करते हैं वो प्रकृत बंधु होते हैं, जो पालन करते हैं वो हमारे प्रकृत बंधु होते हैं, सुहृद होते हैं, जो हमारी मंगल की कामना करते हैं और मंगल कैसे वो कहती भी हैं। तो ऐसे ही पालन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अतो बंधुर शोभने मर्म धर्मो मत्स्य सहा, अर्थात कि आपकी जो धर्म है वो बहुत सुंदर रूप से वृद्धि पा रहे हैं, अर्थात आपकी जो कर्तव्य है वो आप सुंदर रूप से सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं। तो आप धर्म कार्य को जो है कर रहे हैं, इस प्रकार आपकी शोभा जो है और भी बढ़ रहे हैं। ऐसे जो शैलपति गोवर्धन आप मेरी प्रत्याशा को पूर्ण कीजिए। अब पुनश्च कह रहे हैं निर्धुन्वानिति, निर्धुन्वानिति कहकर के करें इति यो संभावित वाधम जम्भारातिमिंद्रम जित्वा श्वानम ज्ञातिनम गिरिनम द्वैरम निर्भावितम, अर्थात जो संभावित जो बाधा है, अर्थात जो जम्भारातिमिंद्र मतलब जम्भासुर के शत्रु जो इंद्र हैं उनको जीत करके जिसने आपने जो ज्ञाति हैं, आपने गोवर्धन आपने उस इंद्र को विजय करके स्वज्ञातिनम गिरिणम वैरम, अर्थात आपने स्वजातियों के जो शत्रु है उसको आपने दमन कर दिया। अर्थात इसका कारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंद्र हैं पहले ज़माने में पर्वतों की भी जो है पंख होते थे, है ना, तो वो उड़ करके कहीं पे जा करके बैठ जाते थे, तो फिर नीचे जीव जंतु सब पुष्ट हो जाता था। तो इसलिए इसका उपाय क्या किया जाए, तो इसलिए इंद्रदेव ने कहा कि सबकी पाँव काट देते हैं। तो इंद्र ने वज्र से सबकी पाँव को काट दिया, तो तब से जो है पर्वत जो है इंद्र के शत्रु हो गए, सब जितने भी पर्वत है वो सब इंद्र के शत्रु हैं। तो कह रहा है कि आपने ज्ञातियों को जो है इसने मारा, तो इसलिए आज बदला पूरा हो गया कि इन्होंने क्या किया, इंद्र को ही जय कर लिया। तो इस प्रकार से जो पर्वतों का शत्रु हैं वो शत्रु को जो है अपने विनाश कर दिया। ननु कथम गोवर्धन जम्भरातिर्ज, आप कैसे कह सकते कि गोवर्धन ने ही जो है जम्भराते अर्थात जो इंद्र हैं
उसको जो है जय कर लिया। तो इति शंका विष्णुष्टि, इस शंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं समृद्धि हेतु जगत विप्लाव को इंद्रम प्रतम घन वृंदम निर्धनवान निसरती। तो कह रहे कि जो जगत को संहार करने में, प्लावन करने में समर्थशील, जो इंद्र के द्वारा प्रेरित की गई जो मेघमाला है, उस घन मेघमाला को जिसने निरस्त कर दिया, इस प्रकार से तत् जो है गिरिराज ने उसका निरस्ता, उनको निरस्त कर दिया था। इसलिए कह रहे हैं वह जो गिरिराज है उसने जो है, उन्होंने ही इंद्र के गर्व को नष्ट कर दिया। इस प्रकार यो भर्तु स्वामिनो गोपाल देवस्य भूज दंडो परिछत्रि भावम बिभ्राण धारायण। तो कह रहे जो अपने जो स्वामी हैं अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं, वो जो गोपाल हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने क्या किया, बोले अपने भुज दंडो परिछत्र भावम, अपने बाहुदंड के ऊपर छत्र बना करके विराजमान हो गए। तो कर स्वम नाम यथार्थम अचकर्षाद, कि बोले आपने जो है आपने जो नाम है उस नाम की जो है सार्थकता को हासिल कर दिया। कह रहे छत्री भावम श्लेषण छत्र धारितम गिरिवाजतम इत्यर्थो, गिरिराजतम इत्यर्थो। कह रहे कि छत्री भाव होकर के आप विराजमान हो गए। तो श्री भगवान ने छत्र भाव से गिरिराज को धारण कर लिया था। गाम पशुन गाम स्वस्थिति वाचन च वर्धेति पुरेति, अर्थात गो पशु और जो अपने स्तुति करते हैं उन सभी को आप वर्धन करते, उनको जो है कल्याण करते हैं, ऐसे गोवर्धन। गाम रजम विनाशे, अर्थात गौ और ब्रज को नष्ट कर दूंगा। इति इंद्रवाचम इंद्र मुक्तम, अर्थात इस प्रकार इंद्र की के द्वारा कहा गया था। और इंद्र ने क्या किया, फिर वज्रंच वर्धेति, फिर उसने वज्र से गौ और जो ब्रज की विनाश करना चाहा, परंतु आपने क्या किया, छिन्नति च बुत्पत्या गोवर्धन संज्ञाम सारथ्यम कृतवान, आपने उसकी सारे अभिलाषा को नष्ट कर दिया। मतलब जो वज्र का आपने जैसे उसने वज्र छोड़ा तो आपके शरीर पे लगा, उससे कुछ हुआ नहीं, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने उनकी जो वज्र है उसको रोक लिया। तो आपने गौ और ब्रज को जो विनष्ट होने से बचाया। तो कह रहे आप उत्पत्तिया गोवर्धन संज्ञा, तो आपकी जो नाम की उत्पत्ति है कि आप गोवर्धन हैं, संज्ञा सार्थिकम कृत, अर्थात आपकी नाम की जो संज्ञा है वो बिल्कुल सार्थ हो चुके हैं कि आप सही में गोवर्धन है, यानी गो का वर्धन करने वाला। गो नाम वर्धयति यदि गोवर्धना, कि गो को जहाँ वर्धन जो करते हैं वो गोवर्धन है। और दूसरा अर्थ है गो शब्द में ब्रज, तो उसको भी वर्धन करने वाला, यानी ब्रज को वर्धन करने वाला गोवर्धन है। तो वो जो आपकी नाम की सार्थकता, आपने गो का और ब्रज का दोनों का ही रक्षा किया हुआ, ने वर्धन हुआ है, तो इसलिए आप गोवर्धन हैं। आपके नाम की जो है यथार्थता यहाँ पे जो है हो जाता, सार्थिकम कृतवान, हो गया है, सार्थक हो गया है, इस प्रकार भाव है। दृक् दृष्ट इत्यादि हलायुध कोशात वर्धिक उत्तीर्छिदो रीति कविकल्प द्रमा, यश्व मखो यज्ञ कृष्णपज्ञम तिष्ठति। तो कह रहे हैं कि उनके जो यज्ञ हैं वह यज्ञ कृष्ण के द्वारा ही, वो कृष्ण ही उनके यज्ञ को जानता था। अर्थात गोवर्धन की यज्ञ करना है वो किसको पता था, श्री भगवान को ही पहले पता था और किसी को नहीं। तो कह रहे कृष्ण तिष्ठति, कृष्ण के पास ही था। कृष्णस्य उपज्ञा कृष्णपज्ञम कृष्णनादम उपज्ञात इत्यर्थ, अर्थात कृष्ण के द्वारा वो पहले ज्ञात था, तो कृष्ण ने फिर बताया, कहा, और कृष्ण के द्वारा सभी को फिर कहने के बाद सभी ने उनकी पूजा किया, इस प्रकार। तो कह रहे उपज्ञा क्रमे तदाद्या चिख्या सयामिति सूत्रात् किलबंत उपज्ञात उपक्रामंतश्च, पाणिनि व्याकरण का सूत्र है कि तदाख्या चिख्या मिति सूत्र से यहाँ पे क्लिब लिंग का प्रयोग हुआ है, यद्यपि यहाँ पे पुंगलिंग होना चाहिए था, परंतु इस सूत्र से जो यहाँ पे क्लिब लिंग का प्रयोग किया गया। तत्पुरुष क्लिबस्य, तत्पुरुष समास में क्लिब लिंग का प्रयोग किया। तरूपज्ञान मानवक्रमान हृदय प्रथमंच द्वितीयमिष्यते इति सूत्रात्।
तो यहाँ पे प्रथमा का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ पे क्लीबलिंग का ही प्रयोग किया गया था। अर्थात तेहर उपज्ञा माना, तो उपज्ञार्थ मैंने मानव उपक्रमान आदि, मान और उपक्रम आदि होने से जो है यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग किया गया। ये व्याकरण की विषय है। हे गांधर्वया किली कला बंधवा तत्साहाज्यकारित्यर्थ, अर्थात आप जो गांधर्वा है, जो श्री राधिका है, उनके जो केली कला है, उस केली कला के सहायक करने वाले हैं। कुंजे शून्य निपतति तस्य प्रयतंग भूषित इत्यर्थ, अर्थात और निकुंज में पतित हुई जो श्री राधिका के कंकण भूषण माला है, उसके द्वारा आपके श्री अंग भूषित हो रहे हैं। अर्थात गिरी कंदर में, गुफा में जब श्री युगल सरकार के मिलन होते हैं, या जब सखिया उसमें गोवर्धन में नाना प्रकार के विलास करते, तो जब पुष्प माला आदि और श्री जी के कंकण इत्यादि जब गिरते हैं, उससे श्री गोवर्धन जो है शोभायमान हो रहे हैं। रास क्रीडाम मंडितया उपत्यकया आढ़युक्त हैं, और आपके जो उपत्यका है उसमें रास क्रीड़ा आदि होते हैं, वो आप रास क्रीड़ा आदि से युक्त हैं। इस प्रकार भाव है। हे उपत्यका आद्रेरासन्न भूमेरर्धम अदित्य के त्यामरहा, तो अमर कोश में जो है शब्द की लिखा गया है। अष्टक पाठ फलम प्रार्थ्यते अद्रिति, अष्टक पाठ का फल का प्रार्थना करते हुए कह रहे अद्रि इत्यादि कह करके कि अदृश्यन शेखर, अर्थात अद्रियों के मतलब पर्वतों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं आप हैं। हे कृष्णांतोद पृष्ठ यो देहि जीवस्तवई तत्पदष्ट, अर्थात कृष्ण के जो पृष्ठ आप स्वरूप हैं, जो भी जीव आपकी इस पदष्ट को पढ़ते हैं और जो निर्मल चित्त में जो है इस पदष्ट को पाठ करते हैं, वहाँ तम ते हृदयेश कृष्ण, उनको हृदय स्व जो श्री भगवान कृष्ण स्वीकृताम शीयतया गृहणा तो हर्षिण प्रत्या, अर्थात भगवान उसको हर्ष के साथ, प्रीति के साथ अपने परिकर में जो है ग्रहण कर लेते हैं। किम कुर्बिया नित्या, पहले स्वस्मिन आनंद स्वस्मिन बोले धार लेकर के क्या करते हैं, तो कहते हैं सस्मिन नमंदम अमंदम प्रेमानंदम क्षिप्रम तुंदिलन पुंसन इति तत्कृपेद मत, अर्थात श्री भगवान उसको क्या करते हैं, उसके हृदय में प्रेम को जो है बढ़ा देते हैं। निरतिशय जो प्रेम है, उस प्रेमानंद को जो है बढ़ा करके श्री भगवान उसको जो है उसका पुष्टि साधन कर देता था। तो उसको प्रेम आदि को जो है बढ़ा करके भगवान आपने ही जो है गण में उसको ग्रहण कर लेते। इसलिए आप हमारे पर भी कृपा कीजिए, इस प्रकार भाव है। मत्त मयूराख्यम इति, अर्थात मत्त मयूराख्य जो है यह छंद है। तल्लक्षणम, उसका लक्षण क्या है, वेदैरद्धम भैर्जसोगा मत्त मरित्यति तत्, तो करे वेद है, वेद यानी 4 वेद हैं, और अद्धि का अर्थ होता है जो है समुद्र, तो जो है 7 समुद्र हैं, समुद्र 7 मानी जाती है ना, 7 समुद्र 4 वेद, पहले ऐसे गिनती होता था, ठीक है। तो कह रहे हैं, और अम्भो तो अम्भो का अर्थ हो गया जल, तो कहता है अम्भो में 2 लिया, अम्भो द्विवचन है, तो 7 और 4 11 और 2 13, तो इसमें 13 अक्षर है। और माता जासा गुरु, उसका प्रयोग इसमें होता है, और इसको मत्त मयूर कहा जाता है। वेदी रंध्र मभो यशगा मत्त मयूरत सा ता या सा गा, इस प्रकार से जो है लिखा जाता है, और 4 और नवम वर्ण में इसका यति होता है। अथो गोवर्धन अष्टकम, पुनश्च 2 गोवर्धन अष्टकम जो है गोस्वामी पाद ने लिखा है। पहले एक समाप्त हो, अब दूसरा जो है कर रहे हैं। श्री गोवर्धनाय नमः। नीलास्तंभज्वलोरुचिभरे मंडीते बाहुदंडे छत्रोच्छायं दधदघोरिपोर्
लब्धो सप्ताहवासो धारापातकुलपीतमनसां रक्षिता गोकुलानं कृष्णो प्रेयान् प्रथयतु सदा शर्म गोवर्धनो नाम भीतो यस्मात् परिगणन् बान्धवस्नेहबन्धान् सिन्धावदृष्ट्वरीतमविशत् पार्वती पूर्वजोऽपि यस्तं यम्भुद्भीषमकुरुतस्तम्भशम्भेदशून्यं सप्रौढात्मप्रथितो सदा सर्वगोवर्धनो नाम आविष्कृत्य प्रकटमुकुटाटोपमङ्गस्थवीय शैलस्मिति स्फुटमभिदधत्तुष्टिविस्फारदृष्टि यस्मै कृष्णस्वयमरसयत् वल्लभैर्दत्तमन्नं धन्यस्योऽयं प्रथितुः सदा शर्मगोवर्धनो नाम अद्याप्यूर्जप्रतिपदि नमहान् भ्राजते यस्य यज्ञः कृष्णोपगं जगति सुरविषैरिभिः क्रीडाढ्यो सम्पालम्बत्तमोत्तटतया यः कुटुम्बं पशूनां सोऽयं भूय प्रथितुः सदा स्वरमगोवर्धनो नाम श्रीगान्धर्वाद्वैतसरसि पद्मशौर्यभ्यरत्नं हृद्वा शङ्कोत्करपरवशैर्वस्वनं सञ्चरद्भिः अम्भोषोदप्रहरीकुलेनाकुलेनारुज्यते वातेर्जुष्टो प्रथितुः सदा सर्वगोवर्धनो नाम कंसाराते स्वरी विलसितैरातरानङ्गरङ्गैः राभिरेनं प्रणायमवितुः पात्रमुन्मीलयन्त्यः धौतोग्रावावलिरमलिनैर्मानसामृतसिन्धोर्वीचिप्राते प्रथयतु सदा स्वरमगोवर्धनो नाम यस्याध्यक्षः सकलहटिनं नाददे चक्रवर्ती शुक्लं नन्यद्ब्रजो मृगदिशा मर्पणाद्विग्रहस्य घट्टोऽस्योच्चैर्मधुकररुचस्तस्य धाम प्रपञ्चै श्यामं प्रस्थप्रथितुः सदा शर्मगोवर्धनो नाम गान्धर्वायासुरतकलहोद्दामतपावधूके क्लान्तो शत्रुत्पलबलयभिः क्षिप्तपिञ्छावतंसैः कुञ्जे स्थल्पोपरि परिलुठयत् वैजयन्ती परितैः पुण्याङ्गश्रीप्रथयतुः सदा शर्मगोवर्धनो नाम यस्तुष्टात्मा स्फुटमनुपठेत् श्रद्धया श्रद्धयन्तोर्मेद्धोपद्यष्टको मचटुलः सुष्ठुगोवर्धनस्य सान्द्रं गोवर्धनधर पददन्दशोणारविन्दे बिन्दन् प्रेमोदकरमिहो करत्याद्रिराजेशवासम् इति श्री गिरीन्द्रवासानंदम नाम गोवर्धनाष्टकम। अब कह रहे हैं नील स्तंभज्जल रुचि भरेर्मंडित बाहुदंडी छत्र छाया दध दघरी पोर लब्ध सप्ताहवास। अब श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जी कह रहे हैं गोवर्धन गिरी सदा नो अस्माकं सर्व सुखम प्रथितु विस्तारयतु। वहाँ जो श्री गोवर्धन गिरी हैं वो हम सभी को जो है सुखम सर्व सुखम अर्थात हमारे जो मंगल है और हमारे सुख है उस सुख को विस्तार करे। इस प्रकार हमारे प्रति वो कृपा करे, मंगल विस्तार
करे, ऐसे भाव है। कीदृशा, किस प्रकार, बोले अघरिपो कृष्णस्य बाहुदंडे छत्रस्येव छायाम कांतिम ददत सन लब्धो सप्ताहवास। तो कह रहे अघसुर को मारने वाले अथवा अघ रिपो, अघ का अघ शब्द करते थे पाप, ये पाप का जो शत्रु है कौन है, तो श्री भगवान है। पाप का शत्रु पुण्य होता है ना, तो भगवान क्या है, नित्य पुण्य पवित्र स्वरूप है, तो इसीलिए भगवान के शत्रु है। और दूसरा अर्थ अघासुर, अघ शब्द में अघासुर को भी ले सकते हैं, तो जो अघासुर को मारने वाला। कृष्ण से बाहुदंडे, वहाँ जो कृष्ण है उनके बाहुदंड में, यानी बाहुरूपी जो हस्त है उनमें, दंड शब्द में बाहुदंड में दिया, छत्रस्य ईव छायाम कांतिम दधत लब्धा सप्तवास, यानी छत्र के भांति, है ना, छत्र शिव छायाम, यानी जैसे छत्र जो है छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार उस कांति को धारण करते हुए जो है अपने विराजमान हो गए थे। अर्थात जो छत्र स्वरूप होकर के 7 दिन तक जो है विराजमान था, ऐसे। छाया सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंब मनातप इत्यामरा, तो शब्द की लिखा है। बाहुदंड कीदृशत्या, बाहुदंड में किस प्रकार, तो करे नलिनेति, करे नलिलेति, पुनः कीदृशम, कह रहे हैं जो श्री ठाकुर जी नील स्तंभ रुचि भरे बंडते बाहुदंडी, तो करे नील स्तंभ के भांति उज्ज्वल कांति पटल से मंडित जो श्री भगवान कृष्णचंद्र के भुज हैं, उस भुजाओं में जो है वहाँ स्तंभ रूप में जो विराजमान हो रहे थे, कौन, तो श्री गिरिराज गोवर्धन। और कह रहे धारापातेनो ग्लापितेनो मनाम सजेशम तादृशम गोकुलानम रक्षित त्राता, अर्थात जल धरों का वर्षण से व्याकुल हुई गोकुल और गोकुल के वासियों का रक्षा जिन्होंने किया, वहाँ जो श्री गोवर्धन है, वो त्राता जो गोवर्धन है, वो हमें भी त्राण करे, हमारे ऊपर भी कृपा विस्तार करे। भीत इति कह करके कह रहा है, पार्वती पूर्वजोपि मैनाकद्रिद यस्माद् भीतः, तो कह रहे पार्वती के पूर्वज, पार्वती देवी, उनके जो पूर्वज हैं मैनाक पर्वत, मैनाकद्रि, मैनाकद्रि यस्माद् भीतः, जिनसे डर गया था, और डर करके क्षण बांधवानम गिरणम स्नेहबंधन पुरीगणयन अवेक्षमाण, अर्थात कि दूसरे अपने जो भीत होकर के अपने जो बांधव है, स्वजन है, यानी भाई भरत इत्यादि जो भी है बंधु वर्ग हैं, उनके स्नेह बंधन आदि को जो है परिगणना ना करते हुए अवेक्षमाण, अर्थात उनको त्याग करते हुए सिंधु तरितम अविशत, अर्थात सिंधु में जाकर के, समुद्र में जाकर के छिप गया था। त्वरितम अविशत विलीनभूत, अर्थात वो शीघ्र ही जाकर के मैनाक क्या किया, वो समुद्र में जाकर के प्रविष्ट हो गया था। तो वही जो मैनाक है, जब श्री हनुमान जी जो है छलांग लगाया तो वो आ गया था कि भाई यहाँ पे विश्राम करके तो कम से कम जाओ, तुम्हारे पिताजी ने तो हमको ही बचा लिया था। वो पवन देव ने जो है आपने हवा से बहुत जल्दी मैनाक शरण ले लिया कि पवन देव हमें जल्दी बचा लो, आप हम के शरण में हैं। तो कहा कोई नहीं, तो उन्होंने एक झोंका से इतनी जोर प्रबल प्रभाव से आपने क्या किया, तो उनको समुद्र में धकेल दिया था, जिससे वो समुद्र में जाकर के गिर गया और इंद्र जो है उसको कुछ कर नहीं पाया। तो अभी भी वो समुद्र में ही विराजमान है ना, वो अभी निकालता नहीं हो, समुद्र में ही है। जब हनुमान जी छलांग लगाया था तो उस समय में वो प्रकट हुए थे, है ना। तो वहाँ जो मैनक है, तो कह रहे तम जम्भम दिशद इंद्रम, अर्थात जम्भासुर के जो शत्रु स्वरूप जो इंद्र हैं, वहाँ शत्रु जिन्होंने अपने जो पूर्वज आदि को भी भीति प्रदान किया है, ऐसे इंद्र को भी वहाँ गोवर्धन आपने
स्तंभ संभीर शून्यम गर्भ संपर्क हितम, अर्थात उस इंद्र की जो महागर्भ था उस गर्भ को आपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। दिनम आकृत, उसको दिनहीन करके छोड़ दिया कि भाई भिखारी हो गया इंद्र, और आकर के भगवान से आकर के प्रार्थना करने लगे हैं, दिनहीन हो गया था पूरा बिल्कुल। तो इसलिए कह रहे उसको जो है आपने इस प्रकार बना दिया। सब प्रौढ़ात्म प्रगल्भ चित्त प्रतितन्वया, उसी प्रकार जो प्रगल्भ चित्त वाले जो श्री गोवर्धन हैं वो अब हमारे जो है कुशल विस्तार कीजिए, हमारे ऊपर करुणा विस्तार कीजिए, इस प्रकार भाव। आवीरित, अब कह रहे हैं बल्लवीर गोपेर यस्मै गोवर्धन दत्तम निवेदितम चतुर्भेदम भुर्यान्नम कृष्ण अर्षद भक्षम स्वयं प्रथित्यन्वया। तो कह रहे हैं कि जब गोपियों ने यानी गोपियों ने जो गोवर्धन को 4 प्रकार के अन्न को अर्पण किया, चतुर्वेदम भुर्यन्नम, उन्होंने निवेदन किया। जब निवेदन किया था तो क्या हुआ कि श्री भगवान कृष्ण ही स्वयं गोवर्धन पर्वत स्वरूप में प्रकट हुए, मतलब उसमें प्रविष्ट होकर के स्वरूप का दर्शन कराते हुए जो है मैं ही गोवर्धन हूँ ऐसा कह करके सब अन्न जो है ग्रहण कर ले। कृष्ण किम कुर्बन रसदित्यत्राह, कृष्ण ने क्या किया, किस प्रकार उसका ग्रहण किया। तो कह रहे हैं प्रकोटो मुकुटाटो को चित्र तादृशम स्थभियुत स्थूलो संगम देव आविष्कृत शैलहम स्मृति स्फुटम आविदत कथिन इति तस्य गिरा बत्मना व्याज्यते, अर्थात कि प्रकट मुकुट आटप करत्वा अहंकार युक्त अति स्थूल काय का विस्तार करते था। श्री गोवर्धन जो विशाल काय है धारण कर लिया, भगवान ने कहा कि मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही गोवर्धन हूँ, तो दो जो भी देना है दे दो। तो सब गोपियों ने जो भी दिया, सब भगवान ने क्या किया, स्थूल जो शरीर यानी बहुत विशाल शरीर को धारण करते हुए सब जो है गोवर्धन ने सारे अन्न को जो है जो भी द्रव्य दिया सब जो है ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। और पुनः तुरदृशा पुनः किस प्रकार है, तो कह रहे हैं कि तुष्ट्या विस्फार विस्तीर्ण दृष्टा नेत्र, और तुष्ट होकर के आंखें फाड़ फाड़ करके सब जो है देख रहा था गोपियों को, और बड़ा प्रसन्न हो गया था कि भाई मुझे तो इतना भोजन मिल गया, मैं प्रसन्न हूँ, इस प्रकार से। और कह रहे इस जैसे भगवान उनके जो नेत्र जो गोवर्धन है उसके विशाल स्वरूप देख करके सब जो है गोपियों भी और गोपी सब चमत्कृत हो गया, सब दिखते ही रह गए कितना विशाल है ये, ऐसा अद्भुत स्वरूप को कभी देखे तो आंखें फाड़ करके सब देख रहा था। तो ऐसे जो है कहना चाहते हैं। पुनश्च करे अद्यपि अधुनापि ऊर्जस्य कार्तिकस्य प्रतिपदी यस्य गोवर्धनस्य कृष्णोपज्ञम यज्ञम पूजा विधिर महान भ्राजते दिव्यते। तो अगर आज भी जो ऊर्जा अर्थात कार्तिक जो व्रत होता है, तो कार्तिक में जो शुक्ल प्रतिपदा में जो जैसे श्री ठाकुर जी ने उनकी यज्ञ आदि कराया था, गोवर्धन की पूजा आदि किया था, उसी प्रकार भी आज भी गोवर्धन की पूजा आदि किया जाता है। उस प्रकार से जो है उनका अन्य यज्ञ आदि होता है। इस प्रकार से प्रकाशित हो रहा है गोवर्धन। बाहुलर्जो कार्तिकत्यमरः, अमर शब्द की लिखा शूरोभीनाम गवाम स्वैरभिनाम च महिषाणाम च क्रीड़या विशिष्टः। और वहाँ आप गोवर्धन है जहाँ पे गो महिष ने गो भैंस और भी प्रकार के जो जीव आदि हैं वो सब जो है क्रीड़ा करते हैं। महेश शैरव इति हलायुधः शब्द के लिए कहा है सम्पानम बहु निर्झरीर अतिशैत्योत्पन्नम बालतृणम अवलंब्य उत्तमा तटा यस्य तत्तया यह पुष्ण कुटुंबम भवति स्वयमति अन्वयः। अर्थात कि जो गोवर्धन है उसमें अनेक झरना है, तो झरना से शीतल जो है जल गिरता है और उससे नाना प्रकार की जो तृण आदि उत्पन्न हुआ है, जो नए नए तृण हैं, और वहाँ तृण आदि जो हैं ग्रहण करते हुए जो पशु हैं
तृणभोजी जो पशु हिरण हो चाहे गैया हो जो भी हैं, तो उस तृण का ग्रहण करते हुए आनंदित हो जाते हैं। तो कह रहे वहाँ जो गोवर्धन है वो पशु के कुटुंब होकर के, यानी रिश्तेदार जिसको हम कह सकते हैं, सजन है, सजन होकर के विराजमान हो रहे हैं। वहाँ जो गोवर्धन है वो हमारे प्रति मंगल विस्तार करें। कीदृशो गोवर्धन इत्याकांक्षा पुनर्विष्ट, किस प्रकार गोवर्धन है, इस आकांक्षा से पुनः जो है विस्तार करके कह रहे बाती पवने सेवित है थी, अर्थात जो बात ही पवनी दृष्टि, अर्थात पवन समूह के द्वारा जो सेवित हो रहे हैं ऐसे गोवर्धन। बात ही की दृश्य किस प्रकार बात है, बोले श्री गांधर्वाश्च तद्दैतश्च कृष्णस्तेहुतर सरस्य कुंडी तर जानी पद्मानि दिव्य शौर्यव्रत्न हृत्य चुरित्ता शंकुर शंकुत परवश भैर भयाते ही। तो कह रहे जो श्री ठाकुर जी हैं, श्री युगल सरकार है, वहाँ जो कुंड है वहाँ पे श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड। तो श्री राधा कुंड श्याम कुंड में पद्म खिले हुए हैं। अभी तो पद्म खिल दिखते नहीं है, तो पद्म जो खिले हुए एकदम बिल्कुल, और पद्म की जो गंध है निर्मल, वो चारों ओर फैल रहे हैं। तो वायुदेव क्या कर रहे हैं, जो पवन है उस पवन की जो सुगंध है उस सुगंध को चोरी करके ले जा रहे हैं। तो चोरी करके ले जा रहा है। सौरभत्त चुरत्त संकुत परहा वशा भरती, तो वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं उससे शंकुत परहा, चोरी तो शंकुत परहा, चोरी तो कर रहे हैं परंतु क्या कर रहे हैं कि शंकित भी हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अतस्वानम यथासत्वता चरत गच्छति, तो जिस प्रकार बिना शब्द किए हुए आए हैं उसी प्रकार वो चले जाना चाहते, परंतु वो अम्भो शोदावारिकणंत एवं प्रहरिका यामिका स्तेषाम कुलेन न जाते आक्रांता। परंतु क्या कहे जो वायु के साथ में जो कह रहे हैं कि जो प्रहरिका है, जल बिंदु है, तो राधा कुंड से जो सुगंध से जो लेकर के जा रहा है, तो जो प्रातः काल के समय में क्या होता है कि वहाँ मंद मंद वायु बहते और वो सुगंध, तो प्रातः काल में जब फूल खिले तब सुगंध है। तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा जिसको हम क्या होता है ओस का बूंद जिसको टपकता है, तो कह रहे हैं कि जो सुगंध तो लेकर के जाता है, परंतु जब ओस आ गया तो क्या हुआ, प्रातः काल में सुबह सुबह ओस हो जाता है बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा बिंदु बिंदु शिशिर जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, वायु को रोक रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा कणा कणा जल है तो वायु को रोक रहा है। तो कह रहे हैं कि जो वायु को रोक रहा है, मानो कि वो इस सौरभ को लेकर चुरा करके ले जाना नहीं चाहते, कि अब चुरा के वो नहीं ला जा सके पवन, इस प्रकार भाव है। तो पवन क्या हुआ, अरबी शीतल हो चुका उसके कारण से, क्योंकि जल मिश्रित हो जाएगा तो पवन ऐसे भी शीतल हो जाएगा। इसीलिए कूलर लोग चलाते हैं तो जल छोड़ देते कि भाई शीतल हो जाएगा, तो थोड़ा जल जो है उसको रोक रहे हैं। तो ये उपमा दे करके कह रहे हैं कि जो वो जो प्रहरिका है, प्रहरिका मतलब वो कणा जो है जलबिंदु कणा है, मानो वो प्रहरी होकर के विराजमान है कि वायु को जो है वो सुगंध लेकर के ले जाना नहीं देना चाहता है, कि नहीं हम ले जाने देंगे, तब उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इस प्रकार भाव है। तो हृत्व चोर हाँ शंकु परम वशवर भाते, और जो है इस प्रकार से जो है भय खाते हो, तो जो जिस प्रकार से पवन देव आया उस प्रकार से पवन देव खुद चले जाना चाहते हैं, परंतु अम्भुक शोधा बारिकनस देव प्रहरिका। तो कह रहे हैं कि भाई जब पवन का ज़्यादा प्रचंड पवन जो बह रहा है, तो परंतु जल कणा उसको रोक रहे, मानो उसके पीछे पीछे वो धावित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्कुलेनो कीदृश नित्य, तो कुले तत्कुलेनो कीदृश नित्य कुलेनिति, वहाँ तत्कुल किस प्रकार है, तो उसको कुलेनिति इत्यादि शब्द से कह रहे हैं कि जागृतवस्मन वंचिता रत्न में स्वामी भीति व्यग्र नित्यर्थ, अर्थात हम सब जगे हुए हैं तो हमको वंचना करके रत्न कोई और लेके जा रहा है, तो इस भय से स्वामी की भय से जो जल बिंदु उसको जो है व्याग्र हो रहा है, व्याग्रित होकर के क्या कर रहा है, उसको उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अथो पद्म सौरभ्य सुगंधित, पद्म सौरभ्य का तात्पर्य सुगंध है पद्म की, जो सौरभ है पद्म सौरभ्यति सुगंधित तत् सुगंध है। अश्वनमिति मंदत्त अम्बो शोधेति शीतलंच वातानम व्यजते, अश्वनम मंदत्तम का अर्थ हुआ कि जो शीतल वायु है, गिरीश तत्सेवितत्वान्न महन महाराजन तंचित, अर्थात वहाँ जो इसीलिए
जो प्रहरी रूपी जो जल है, बिंदु है, वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पवन जो सुगंध लेकर के जा रहे हैं और वो शीतल पवन है और वो श्री गिरिराज जी के अंग को स्पर्श कर रहे हैं। तो श्री गिरिराज जी की वो सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वहाँ जो पद्म सौरभ हैं और जो जल हैं और जो वायु है, उसके द्वारा उस गिरिराज जी की सेवा हो रहे हैं। इसीलिए श्री गिरिराज जी महाराज होकर के विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार जो है भाव है। अर्थात वह जो शीतल जो बारी आदि है, वायु आदि है, उसके द्वारा गिरिराज जी परिसेवित हो रहे हैं। इस प्रकार जो है भाव है। और वह जो श्री गिरिराज है वो हमारी मंगल करें। और कह रहे हैं पुनः की दृश्य, पुनः किस प्रकार है। मानस अमृत सिंधुर मानस गंगा विचिव्राधिस तरंग सुमे धोती प्रक्षरितो गिरावाली श्रीविति। जिससे तो कह रहे हैं मानस अमृत्या सिंधु, मानस में अमृत का सिंधु यानी मानसी जो है गंगा की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो मानसी गंगा है वहाँ विचिव्राति तरंग समूह, अर्थात मानसी गंगा अपने जो तरंग आदि के द्वारा धोता प्रक्षालिता धोत कर रहे हैं, जिनके ग्रावा वाले शिला को, अर्थात गिरिराज गोवर्धन की जो शिला आदि है उसको धोत कौन कर रहा है, तो श्री मानसी गंगा। अमर्त्य सिंधुर अमर्त्य सिंधुर देव नदी गंगा तीर्थ। अमर्त्य सिंधु का अर्थ हुआ कि वो देवता की नदी गंगा है। इस प्रकार अर्थ है मानसी गंगा। सिंधु स्रवंती तटिनी तरंगिनी नदी धुनी धरणी च निम्नगीति हलदा। ये तो कोश के लिए कहा कीदृश इत्याह, किस प्रकार है, तो कर अमलिन रीति, अमलिन है। इस प्रकार दुग्धवत उज्जले, मतलब उसको जो है धोत करके दूध की जैसे सफेद उस शिला को करके दे रहा है। इस प्रकार भाव है। मानस अमृत सिंधु की दृश्य, जो मानसी गंगा है वो किस प्रकार है, तो कह रहे हैं तरी बिलसितिर नौ क्रीड़ाभिरानम कंसरातिर हरि प्रणय सिंह अभितो उन्मिलित प्रकटन्त्य। अर्थात जिसकी तरंग में विलास कर रहे हैं श्री भगवान कृष्णचंद्र, तथा श्री भगवान कृष्णचंद्र नाव में नाविक होकर के विराजमान हो रहे हैं और गोपियों के साथ में जो है नाव विलास आदि करे कि भाई हम पार करा देंगे, चलो हमें पढ़ दो, इत्यादि जो नौ विलास होते हैं, तो नौ विलास करते हुए कर रहे हैं और गोपियों की जो प्रेम स्नेह आदि उसको जो है बढ़ा रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं उसका। प्रकटयन्त्या उन्मलियन्त प्रकटयन्त। स्त्रियां नोस्तरणेस्त्यमरः शब्द की लिखा कीदृश, किस प्रकार। आतरणे तरोपण्यना अंगरंग रंग जैस व्यवस्था, जो उनके निकट में पन स्वरूप क्या मांग रहे हैं, बोले अनंग रंग को प्रार्थना कर रहे हैं। आतोस्तरपण्यम सदित्यमरः शब्द के लिखा स्मर विनोद एवं यशु पार नयने पण्यमित्यर्थ। अर्थात जो स्मर विनोद जो श्री ठाकुर जी हैं वो क्रीड़ा करते हुए कह रहे हैं कि गोपियों से कि भाई हम पार करा देंगे, परंतु पार कराने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कह रहा है कि भैया पार कराने के लिए तो हमें अनंग रंग ही चाहिए, वही हमारे पण है और कुछ नहीं चाहिए। प्रणयम की दृश्यम इत्याह, पुनः की दृश्यम इत्याह करके पात्र व्यक्ति से कह रहे हैं कृष्ण वश्यतया भाजन मधिकरण मित्रतया, कि श्री भगवान कृष्ण कीदृशम पात्र मिति, तो किस प्रकार से कह रहे हैं कृष्ण वश्यतया, अर्थात कृष्ण के अधीन जो है वशीभूत भाजनम अधिकरण में, तथा वह जो गोपियाँ कृष्ण के जो है वश्य हैं। तो ऐसे तन माधुर्य प्रत पान स्वाधनम वा, और उनके जो माधुर्य पान आदि करने की अपेक्षा से श्री ठाकुर जी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं और उसके साथ में इस प्रकार नौका विलास आदि करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे जो श्री गोवर्धन है जिसके तट पे ही मानसी गंगा है, तो गोवर्धन में ही मानसी गंगा है। तो ऐसे जो मानसी गंगा है और जो यहाँ श्री गोवर्धन इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, वहाँ जो श्री गोवर्धन है उनके निकट में ही प्रार्थना है कि आप हमें भी कृपा कीजिए। और कह रहे हैं पुनः की दृश्य, पुनः किस प्रकार है।
तस्य घटस्य पर्णकुट्टिमस्य धामो प्रपंची कांति विस्तरी श्याम प्रस्थो नीलशान हो। तो करे उनके घटस्य घटस्य कुट्टिमस्य धाम प्रपंच कांति विस्तर श्याम प्रस्थ नीलशानो घटस्य कीदृशा उच्च मधुकर रुचहा। कह रहे हैं कि जो जहाँ पे दान घाटी लीला हुआ, दान के लिए चिंतामणि भी हमने आस्वादन किया था, तो वहाँ जो उपत्यका है जहाँ पे दान घाटी बना करके श्री भगवान आपने पन लेने की कर लेने के स्थान स्वरूप बना करके विराजमान हो रहे हैं। ऐसे यानी जो दान लेने के लिए भगवान वहाँ पे अपनी जो है स्थान बना करके कि यहाँ पे आपको दान घाटी देना पड़ेगा, इस स्थान बना करके जहाँ पे विराजमान हो रहा है वो कौन है, तो वो गोवर्धन है। तो कह रहे प्रपंची कांति विस्तर श्याम प्रस्तो निरशानो। तो कह रहे घटस्य कीदृश उच्च मधुकर से मरकत शिला मस्त्यर्थ। कह रहे मरकत शिला के द्वारा, मरकत शिला निर्मित जो घट प्रदेश, तो उस घट प्रदेश की कांति से जिनकी क्षाणोदश्याम वर्ण हो चुके हैं, एवं जो घट स्थित जो जितने भी घट स्थित किया गया उन घट का अध्यक्ष होकर के विराजमान कौन है, तो श्री कृष्ण चंद्र कस्य घट स्थित प्रक्षम तम विशिष्टि नष्टि। तो वो किनके घट हैं, तो कह रहे उसका विस्तार उसको पूछने पर कह रहे हैं कि ये घट के जो चक्रवर्ती हैं, लेने वाला है दान, वो कौन है, तो भगवान है। सकल हट्टी नाम चक्रवर्ती, सकल हट्टी की ही सकल घट का अध्यक्ष होकर के चक्रवर्ती होकर के विराजमान कृष्ण है। ये अध्यक्ष नायका कृष्ण जो जिनके नायक के अध्यक्ष हैं। संयज्ञो घृत कुंभ सरसाम तीन पथा कुबिंड कुंड पास्ति यज्ञशाली नाम ब्रजंती नम ब्रजम विग्रदिशाम विग्रह से अर्पण दन्यत शुल्कम पलम नादधे। वो लीला की बात कहा जो दान के लिए चिंतामणि में दान के लिए गोविंदे में कहा गया कि जो गोविंद कुंड में जो यज्ञ हो रहा था और गोपिया जो घृत इत्यादि दधि लेकर के जा रहे थे, तो श्री भगवान जो है गोवर्धन में उनको रोक लिया कि भाई यहाँ पे दान ना दे करके यानी कर ना दे करके तुम जा नहीं सकते। तो वो लीला पूरा हमने दान के लिए को चिंतामणि जब हमने आस्वादन किया था उस समय पूरा हमने यही लीला का वर्णन किया था। तो वही लीला को पुनः से कह रहे हैं कि यज्ञशाला में जाते हुए जो ब्रजरमणी है उनको जो है उन्होंने पकड़ा और कहा कि भाई आप दान दे करके जाओ, शुल्क देना पड़ेगा, बिना शुल्क तुम्हें हम किसी को नहीं जाने देंगे। तो विग्रहार्पण में पणम श्री चक्रे, तो उनका शुल्क क्या था कि भाई गोपीगण आप अपने देह को अर्पण कर दो, यही हमारे लिए एकमात्र पण है, ये छोड़ करके और कोई पण हम नहीं मांग रहे हैं। तो उस कार्य इस प्रकार विग्रहार्पण में परम श्री चक्र, तो विग्रह को इन्होंने जो है गोपियों की जो विग्रह हैं देह है उनको ही स्वीकार कर लिया, बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं की। पुनः की दृश्य पुनः किस प्रकार है, तो कह रहे कुंजय पुण्याङ्ग श्री चार देह शोभा कुंज की दृश्य कह रहे कुंज ही पुण्याङ्ग से चार दिवस, अर्थात कुंज में कर्णोत्पल आदि से मिलान, कुंज पुण्याङ्ग से चारों देव शोभा, अर्थात जिनके जो मनोहर जिनकी शोभा है, कुंज अर्थात कुंज समूह में जिनकी मनोहर शोभा विराजमान है। ऐसे की दृश्य किस प्रकार से ये शोभा प्राप्त हुआ गोवर्धन को, कि गोवर्धन के जो देह है कुंज है गिरिकंदर वो कैसे शोभित हो गया, तो बोले गांधर्वया सुरत कले युद्धा मत्ता प्रगल्भा तस्य बावदुगी प्रख्यापके। तो कह रहे हैं कि जो श्री किशोरी जी हैं वहाँ सूरत कला उन्होंने श्री जो है ठाकुर जी के साथ में केली विलास आदि किया और उससे जो है वह गिरिराज गोवर्धन शोभित हो रहा है। किस प्रकार से शोभित हो रहा है, तो वो आगे वो इन्होंने इतना यहाँ पर लिखा नहीं, विस्तार किया नहीं, श्लोक में विस्तार यहाँ पे गोस्वामीपाद ने किया कि क्रांतो श्रोत्राद पलयो बलिभी क्षिप्त पिंछावतंशै कुंजस्तल्पोरि परिलुठत वैजयंती परीते पुण्याङ्ग श्री प्रथयतु सदा शर्म गोवर्धन। तो करे यो कुंज में कर्णोत्पल म्लान होकर के पतित होकर के विराजमान हो रहे हैं और मृणाल बलय मयूर पिच्छ निर्मित अवतंश यानी चूड़ा और कर्णभूषण जिसमें पतित हो रहे हैं और सैया में वैजयंती माला भी जो है लुंठित हो रहे हैं। ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन के कुंज हैं गिरिकंदर है
वो शोभायमान होकर के विराजमान हो रहे हैं, इस प्रकार शोभा से युक्त हो रहे हैं। तो कह रहे हैं वहाँ जो गोवर्धन है, तो वहाँ गोवर्धन प्रगल्भम तुष्य बावदूके, तो वहाँ जो युगल सरकार का क्रीड़ा हुआ, वो क्रीड़ा को जानने वाला कौन है, तो गोवर्धन पर्वत है। तो बावदूक का अर्थ होता है जो बढ़िया कहने वाला, प्रकाश करने वाला। तो कह रहे प्रख्यापक कतम तस्य बावदूक चित्रा क्लांत इत्यादि प्रकटर्थम, अर्थात जो है वो बड़े ही जो है वहाँ कुंज में जो क्या होते हैं क्या नहीं होते सब गोवर्धन जानते हैं। तो कर इस प्रकार केली कलहों को प्रकाश करने वाला गोवर्धन के कुंज ही ये गिरी गोवर्धन के कंदर ही हैं। तो ऐसे बावदूक होकर के विराजमान जो श्री गोवर्धन महाराज, आप मुझे मंगल कीजिए, मेरा मंगल कीजिए, मुझ पर भी कृपा कीजिए, इस प्रकार भाव है। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं गोवर्धन निवास मस्यम अष्टकस्य पाठत फलमायति, गोवर्धन निवासम अस्य अष्टकम, गोवर्धन निवास कामना से यह जो अष्टक है, इस अष्टक का पाठ करने से क्या फल होता है, तो कह रहे हैं या इति यो जना श्रद्धया श्रद्धया पद्याष्टकम अनुपठित, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से और शुद्ध चित्त से, निर्मल चित्त से, श्रद्धा युक्त होकर के शुद्ध अंतकरण से इस पद्याष्टकों को पाठ करते हैं, अंतर मध्य पवित्र चित्त, तत् पवित्र चित्त होकर के आचटल कृतासन छन, तो शुद्ध अंतकरण से जो करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसके जो चित्त है उसको जो परिच्छन्न कर देते हैं। स्व गोवर्धन धरस्य कृष्ण, सतत गोवर्धन को धारण करने वाला जो श्री कृष्णचंद्र है, वह श्री ठाकुर जी पद दंड सोनार बिंद सांद्र प्रमोद करम बिंदयो बिंदन अद्रिराजे वासम करती मदाशिषा तत्र वासम बिंदतु। तो कह रहे हैं पाठ करने मात्र से क्या होता है, वहाँ जो श्री गोविंद के श्री चरण कमल में उनको जो है बहुत प्रगाढ़ यानी गाढ़ से गाढ़ा प्रेम भक्ति उसको प्राप्ति हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी जो है उनको प्रेम का उसका वर्धन करा देते हैं और निश्चित रूप से उसको गोवर्धन में जो वास प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे इस अष्टकों को पाठ करने से श्री ठाकुर जी की प्रेम प्राप्ति होते हैं और निश्चित रूप से गोवर्धन के निकट में उसका वास मिल जाता है, इस प्रकार जो है भाव है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे गोवर्धन नाथ, आप जो मुझे भी कृपा कीजिए ताकि मुझे भी गिरिराज आपके जो तलहटी पे हमें भी निवास करने का सौभाग्य प्राप्ति हो, आपके श्री चरण हमें भी प्राप्ति हो, आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, मदाशा मुझ पर भी आशीष प्रदान कीजिए। यदि द्वितीय गोवर्धन अष्टकम व्याख्यातम समाप्तम, इस प्रकार से द्वितीय गोवर्धन अष्टकम जो है ये पे समाप्त होता है। इति गिरीन्द्र बसति हर्ष प्रदय नामक गोवर्धन अष्टकम संपूर्णम, इस प्रकार से जो है गोवर्धन अष्टक का यहाँ पे समाप्ति होता है। आज समय भी हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री वृंदावन अष्टक और श्री कृष्ण नाम स्तोत्रम है और इसी के साथ में हमारी ग्रंथ भी काल संपूर्ण हो जाएगा। फिर आगे श्री ठाकुर जी की इच्छा से जो भी ग्रंथ होगा वो तो हम काल बता देंगे कौन से ग्रंथ हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शितनत ब्रह्मानंद हरि हरि बोलो। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, बोलो श्री गिरिन्द्र बिहारी लाल की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय,
हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपन अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।